स्टोरी की शुरुआत में हमारी मिली लिन शाओशी को दिखाया जाता है जो कि एक शूट कर रही होती है। वो बाकी सुंदर लड़कियों को देखती है तो सोचती है कि काश मैं भी इतनी पतली और इतनी सुंदर होती। दूसरी ओर स्टोरी के मेन लीड हान बिन को दिखाया जाता है जो कि लिन शाओशी का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर होता है और वो एक मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी दोस्ती कैसे हुई होती है। बचपन में लिन शाओशी पतली होती है और हान बिन मोटा होता है। हान बिन मोटा होता है इसलिए उसे कई लोग बुली कर रहे होते हैं। तभी शिन शाओशी आके उसको बचा लेती है और उसी के बाद से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हान बिन और लिन शाओशी उसके बर्थडे के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद वो एक जगह खड़े होते हैं। तभी हान बिन उससे बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तभी लिन शाओशी बोलती है कि मैं इस साल एक हॉट लड़के को डेट करना चाहती हूँ, तो उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करो। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन शाओशी अकेले घर वापस जा रही होती है। तभी उसको उसके घर के बाहर एक जख्मी खरगोश मिलता है। वो खरगोश बहुत क्यूट सा होता है। वो उसको उठाती है और घर के अंदर ले जाती है। हम देखते हैं कि वो कोई साधारण खरगोश नहीं होता है। वो उसे अंदर ले जाती है तो उसकी आंखें चमकती हैं। उसके बाद वो उसको उसके जख्म पे पट्टी कर रही होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो उसे ओपन करती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे टीम के मेंबर्स खड़े होते हैं। तो उससे बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, आज शूट के लिए हमारा ओपन नहीं है। तो उसमें से एक लड़की सामने आती है और बोलती है कि हम हुआंग के मैनेजमेंट टीम की तरफ से हम नीचे यहाँ शूटिंग करने आए थे, लेकिन वहाँ पर तूफान आ गया तो हम नहीं कर पाए। अगर आप मुझे यहाँ पर शूट करने देंगी तो मैं आपको अच्छा पे करूँगी। जिसके बाद वो सभी टीम मेंबर्स अंदर आ जाते हैं। लिन शाओशी सबको ड्रेसिंग रूम के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पे उसके सेलिब्रिटी क्रश की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वांग के। वो उसको बहुत पसंद करती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। शूट पूरा होने के बाद हुआंग के उसके पास आता है और बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, अगर तुम पतली हो जाओ तो और अच्छी लगोगी, क्या मैंने अच्छा काम करा? तो लिन शाओशी शर्मा जाती है और बोलती है कि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। तभी हुआंग के की मैनेजर उसे बुला लेती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि हान बिन अपनी टीम के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर लिन शाओशी आती है और बोलती है कि हान बिन, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी एक विश फुलफिल करोगे। तो हान बिन बोलता है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगा, तुम बताओ तुम्हारी क्या विश है। तो लिन शाओशी बोलती है कि मुझे पतले होने में मेरी मदद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान बिन और लिन शाओशी पूरी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं पतली होने के लिए। लेकिन काफ़ी ट्रेनिंग के बाद भी शाओशी का वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होता है। जिसके बाद वो बहुत सैड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक रात लिन शाओशी अपनी वेट से बहुत परेशान हो जाती है। वो सोफे पे बैठती है, सोफ़ा टूट जाता है। जैसे ही टेबल की तरफ उठाने के लिए कुछ जाती है वो टेबल टूट जाती है। तभी उसे दूसरे रूम से उस खरगोश की आवाज़ आती है। वो गेट ओपन करती है तो वो खरगोश उसको बाहर जाने के लिए, डोर ओपन करने के लिए इशारा करता है। वो डोर ओपन करती है तो खरगोश बाहर निकल जाता है और लिन शाओशी भी उसका पीछा करने लग जाती है। पीछा करते करते वह कैसल के बाहर आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लिन शाओशी उस खरगोश को हाथ में उठाकर उस कैसल के अंदर जाती है। वह जैसे ही गेट खोलती है उस कैसल के अंदर कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे रखती है वो फ्लोर के अंदर जाकर एक जादुई कमरे में चली जाती है जिसमें सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। तभी उसका डोर ओपन होता है। एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है और शाओशी से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, यहाँ पे कई सालों से कोई नहीं आया तो मैं भूल गया किसी को कैसे वेलकम करते हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारी क्या विश है। तो शाओशी डर जाती है और बोलती है कि क्या मैं मर गई हूँ? मैं अभी नहीं मरना चाहती, मैं बहुत जवान हूँ, अभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना है और मुझे अभी पतला होना है। तो वो बुजुर्ग आदमी उसको रिप्लाई करता है कि क्या तुम पतला होना चाहती हो? ये बहुत आसान तरीका है, तुम बहुत आसानी से पतली हो जाओगी। तो आदमी लिन शाओशी को एक जादुई पानी देता है और बोलता है कि इससे तुम बहुत जल्दी ही पतली हो जाओगी, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। उसके बाद हम साउंड रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन शाओशी उस पानी का इस्तेमाल कर रही होती है। वो सुबह उस कमरे से निकल के बाहर आती है और अपने आप को शीशे में देखती है, लेकिन वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि अब वो पूरी तरीके से बदल गई होती है, पतली हो गई होती है और बहुत ही सुंदर हो गई होती है। तभी लिन शाओशी शीशे के सामने जाती है और खुद को देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। तभी हान बिन का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाती है और बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। वो फ़ोन रख देती है। लेकिन तभी उसके दोस्त शाओजिन का कॉल आता है और बोलती है कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं तो मैं आज का शूट नहीं कर पाऊंगी और मेरे बदले तुम जाके हुआंग के का शूट करो, और तुम वैसे भी उसे पसंद करती हो। फिर शाओशी बोलती है कि मैं बिजी हूँ, मैं उसका शूट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन शाओजिन बोलती है कि तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा और वो फ़ोन काट देती है। दूसरी साइड हम हान बिन को देखते हैं। वो ऑफिस में बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था। उसको बहुत टेंशन हो रही होती है कि लिन शाओशी उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है। और अदर साइड हम शाओशी को देखते हैं। वो
उसको पहले की ड्रेसेस बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही होती हैं। वो एक सुंदर सी ड्रेस पहन के बाहर जाती है, लोग उसे पहचान नहीं पाते और कई लोग उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो। के बाद हम देखते हैं कि लिन शाओसी उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहाँ पर हान बिंग होता है। वह उसके मैनेजर के पास जाती है और बोलती है कि मैं फोटो स्टूडियो से आई हूँ, आप अपनी फ़ोटो पिक कर लीजिए। तभी हान बिन उसको देखता है और बोलता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो शाओसी मना करती है कि नहीं, हम पहले नहीं मिले। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी लिन शाओसी का वेट अचानक दोबारा से बढ़ने लग जाता है, जिसको देख के सब हैरान होने लग जाते हैं। लिन शाओसी वहाँ से भागकर साउंड रूम में आ जाती है और उसकी बॉडी अब पहले की तरह हो चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन शाओसी सो रही होती है। तभी हान बिन का दोबारा कॉल आता है, लेकिन वो दोबारा उसका फ़ोन नहीं उठाती है। तभी वो अपने आप को शीशे में जाकर देखती है तो वो पतली दिखाई देती है। तभी बाहर डोरबेल बजती है और हान बिन बाहर होता है। वो आवाज़ लगाता है लेकिन शाओसी उसको कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी हान बिन के पास स्पेयर की होती है जिससे वो घर के अंदर आ जाता है और पूरी जगह उसे ढूंढने लग जाता है। तभी शाओसी कपड़े पहनकर छुप जाती है और काफ़ी ज़्यादा कपड़े अपने ऊपर लपेट लेती है। तभी वो बाहर आती है और बोलती है कि मैं शाओसी की दोस्त हूँ और वो बाहर गई हुई है। तो हान बिन उसको ध्यान से देख रहा होता है। तभी शाओसी बोलती है कि मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है, मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो। तभी हान बिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि लिन शाओसी तुम कहाँ जा रही हो और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, क्या तुमने ड्रग्स ले रखे हैं। तो शाओसी शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहचान लिया। तो हान बिन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम पहले की जैसी ही हो जैसी बचपन में थी। उस अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन शाओसी हान बिन को सब कुछ बता दी है उस जादुई पानी के बारे में, लेकिन हान बिन उसका विश्वास नहीं करता और बोलता है कि तुम उन लोगों को तुम्हें पागल मत बनाने दो। तभी शाओसी बोलती है कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। वो फ्रिज खोलती है लेकिन उसका वजन फिर से दोबारा पहले के जैसा हो जाता है। तभी उसको एहसास होता है कि ये दवा सिर्फ 10 घंटे के लिए ही काम करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान बिन अकेला अपने रूम में बैठा होता है। वो हंग के की फोटो देख रहा होता है। तभी उसे लिन क्याओ की बात ध्यान आती है। वो शाओसी के फोन के वॉलपेपर पे हंग क्याओ की फोटो लगी होती है। तो हान बिन पूछता है ये कौन है। तो शाओसी उसको बताती है कि ये मेरा ड्रीम क्रश है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। उसके बाद हम हान बिन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओसी और हान बिन का एक और स्कूल का फ्रेंड होता है। वो हान बिन से बोलता है कि ये शाओसी हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता। तभी शाओसी उसको बताती है कि तुम्हारे हाई स्कूल में आई सर्जरी फेल हो गई थी जिसकी वजह से तुम्हारी आंख छोटी हो गई थी और ये हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं जानता। तभी उसका दोस्त विश्वास कर लेता है और बोलता है कि मैं शाओसी के लिए कुछ भी करूँगा। तो शाओसी उसकी बोलती है कि मैं पूरी तरीके से बदलना चाहती हूँ, सर से पैर तक मुझे एकदम नई लड़की बना दो तुम। वो उसके ग्लो अप में उसकी मदद करता है। उसके बाद हम देखते हैं लिन शाओसी एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर हान बिन के सामने आती है, लेकिन हान बिन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तभी उसका दोस्त बोलता है कि ये थोड़ा शाय है। तभी शाओसी बोलती है कि क्या मुझे नाम चेंज कर लेना चाहिए। तभी हान बिन बोलता है कि तुम अपना नाम क्यों चेंज करना चाहती हो, शाओसी में क्या गड़बड़ है। तभी वो बोलती है कि मैं अपना नाम एलिस रखूंगी, जिसको सुन के उनका दूसरा दोस्त भी खुश हो जाता है। बाद हम शूटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हुआन खे की एक शूटिंग चल रही होती है। वहाँ पर मिस्टर हान बिंग भी बैठा होता है, लेकिन वो शूटिंग ढंग से हो ही नहीं रही होती है। हुआन के की केमिस्ट्री फीमेल लीड के साथ नहीं बन पा रही होती है। हुआन के डायरेक्टर से बोलता है कि डायरेक्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस लड़की के साथ मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आ रही, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। जिसको सुन के वहाँ से वो फीमेल लीड वहाँ से चली जाती। तभी हान बिंग का दोस्त वहाँ आता है और बोलता है कि हान बिंग तुम हमारे असिस्टेंट को तो भूल ही गए। तभी लिन शाओसी की वहाँ एंट्री होती है और हुआन के और उसकी मैनेजर उसको पहचान लेते हैं और उनकी की मैनेजर बोलती है कि तुम तो फोटोग्राफी स्टूडियो के इंटर्न हो ना लिन शाओसी। अभी हुआन के बोलता है कि तुम मुझे उस दिन पुल पर मिली थी, हम फिर से मिल गए। तभी लिन शाओसी बोलती है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं लिन शाओसी की कजिन हूँ, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि वो बिजी थी। बाद हम देखते हैं डायरेक्टर बोलता है कि जल्दी से फीमेल लीड को लेके आओ, मुझे ये शूट करना है पूरा। तो हुआन के बोलता है कि फीमेल लीड को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एलिस के साथ ये पूरा सीन करूँगा। जिसके बाद हान बिंग मना कर देता है, लेकिन एलिस हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों एक साथ शूट करने जाते हैं। लेकिन पूरे शूट के दौरान हान बिंग हुआन के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकालता ही रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हान बिंग के पास उसका दोस्त आता है और बोलता है कि क्या तुम शाओसी को पसंद करती हो क्योंकि अब वो पतली हो गई। लेकिन हान बिंग मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि इन्होंने म्यूजिक वीडियो में किसिंग सीन भी ऐड किया है। जिसके बाद हान बिंग बोलता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। तभी वो सीन शूट कर रहे होते हैं, लेकिन किसिंग सीन के पीछे ही हान बिंग कट बोल देता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि हान बिंग को बहुत जलन हो रही होती है उन दोनों को साथ में देख के। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन शाओसी हुआन के एक मूवी डेट पर आया होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हान बिंग भी उनके पीछे ही बैठा होता है। तभी उनके एकदम से देखता है और
शाओशी से पूछता है कि शाओशी ये हानबिंग यहाँ क्यों आया है। शाओशी हानबिंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ मूवी देखने आता हूँ। वो तीनों मूवी देख के बाहर जा रहे होते, तभी दो फैन गर्ल्स उनके पास आती हैं। वंके को लगता है वो उसकी फैंस है, लेकिन वो हानबिंग की फैंस होती हैं। वो उससे बोलती है कि आपका न्यू सॉन्ग कब आएगा, आप बहुत ही सुंदर हो। उसके बाद हुआंग लिन शाओशी को लेकर वहां से जाने लग जाता है। तभी हानबिंग भी उनके साथ जाने लग जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में आके रुकते हैं। वहाँ पर शाओशी और हुआंग के बैठे होते हैं। हुआंग शाओशी को ड्रिंक देने वाला होता है, लेकिन तभी बाहर से हानबिंग बोलता है शाओशी ड्रिंक नहीं पीती है। वो 2 बार ऐसा बोलता है, लेकिन शाओशी बोलती है कि मैं एडजस्ट कर लूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग शाओशी को लेकर एक क्लब में जाता है और बोलता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम मेरे फ्रेंड्स को सिर्फ हाय बोल दो। शाओशी उसके साथ में बैठी होती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी दोबारा पहले की तरह कन्वर्ट होने लग जाती है। वो वहाँ से भागते हुए जाती है। हुआंग भी उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन वो भागकर फीमेल वॉशरूम में जाके छुप जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिन शाओशी वॉशरूम में बैठ के रो रही होती है। तभी हानबिंग उसको आवाज़ लगाते हुए आता है। उसने एक रैबिट की कॉस्ट्यूम ड्रेस पहन रखी होती है। लिन शाओशी को आवाज़ लगाकर बोलता है कि ये मैं हूँ हानबिंग। तो लिन शाओशी डोर ओपन कर दिए। वो उसको बोलता है कि फिलहाल मुझे यही ड्रेस मिली थी, तुम इसी को पहन के बाहर आ जाओ, फिर हम घर चले। और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हानबिंग बाहर फीमेल टॉयलेट की वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हुआंग आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। लिन शाओशी वहाँ से बाहर जाने लग जाती है। तभी 2 लड़कियाँ आती हैं। वो थोड़ी मोटी होती है, तो वो हानबिंग को बोलते हैं हैंडसम मैन, हम दोबारा साथ में ज़रूर पियेंगे, हम तुम्हारा कब से वेट करें। तभी हानके बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत यूनिक है, ये दोनों बहुत मोटी हैं, तुम कैसे इन्हें पसंद कर सकते हो। हानबिंग बोलता है कि वो अगर मोटी हुई तो क्या हुआ, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छे हैं। तभी हानके बोलता है कि लेकिन उनके कपड़े फटे जा रहे हैं, तुम कैसे पसंद कर सकते हो इन लड़कियों को, मुझे सिर्फ पतली लड़कियां पसंद है। ये सारी बातें शाओशी सुन लेती है और वो बहुत सैड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओशी जा रही होती है, उसके पीछे हानबिंग भी चल रहा होता है। हानबिंग उससे बोलता है कि तुम इतना कैसे चेंज हो सकते हो, तुमने बोला था कि तुम किसी भी इंसान के लिए इतना चेंज नहीं होंगे, तुमने नए कपड़े खरीद लिए, हील्स खरीद लिए, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। तभी शाओशी एक जगह रुक जाती है और बोलती है कि मैं बचपन में पतली हुआ करती थी और तुम मोटे। वो बचपन के बारे में सोचने लग जाती है, जहाँ पर हानबिंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है और वो दूसरी साइड से आ रही होती है। तभी उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम शाओशी को पसंद करते हो, लेकिन हानबिंग मना कर देता है। बोलता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। जिसका सोच के शाओशी बहुत सैड हो जाती है, वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके बाद हम हानबिंग को अपने रूम में देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है अपने मन में कि लिन शाओशी, मैं तुम्हें बचपन से क्यों नहीं बता पाया कि जो लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन शूटिंग का देखते हैं, जहाँ पर शूटिंग चल रही होती है। तभी हांग के रैप अप होने के बाद लिन शाओशी को बोलते हैं, लिन शाओशी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम हमें कोई चांस देना चाहोगे। लेकिन लिन शाओशी चुप रहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। तभी दूसरे शायद देखते हैं कि हुआंग की मैनेजर पार्किंग लॉट में होती है, जहाँ पर एक आदमी उसे एक फाइल देता है और बताता है कि मुझे एलिस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है कि वो कहाँ से आई है या कैसी है, लेकिन ये और लिन शाओशी रिलेटेड है एक दूसरे से। बाद हम रात का सीन देखते हैं रेस्टोरेंट का, जहाँ पर हांग की सारी टीम आती है, एलिस भी होती है और हानबिंग भी होता है। तभी हानबिंग एलिस से बोलता है कि तुम वहाँ टेबल पे जाकर बैठो, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। वो वॉशरूम यूज़ कर रहा होता है। तभी उसे किसी की बात करने की आवाज़ आती है और तभी हमें वहाँ पता चलता है कि हांग किसी और लड़की से वहाँ पर बात कर रहा होता है। वो बाहर आता है तो हानबिंग उससे बोलता है कि तुम एलिस को ये खुद जाके बताओगे या मैं बताऊँ। तभी उनके बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि हांग की मैनेजर एलिस को बुलाती है और बोलती है कि तुम इससे आगे क्या करना चाहती हो, क्या तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तभी वो उसको एलिस ना बोलकर लिन शाओशी बोलती है, जिसके बाद वो शॉक्ड हो जाती है कि इसको मेरा रियल नेम कैसे पता। तभी हांग की मैनेजर को भी लिन शाओशी पर शक होने लग जाता है, तो वो बोलती है कि तुम मेरा मैसेज लिन शाओशी को पास कर देना। वो दोनों बात कर रहे होते तभी हानबिंग और हांग लड़ते लड़ते रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन शाओशी और हानबिंग जा रहे होते, तभी हानबिंग पीछे से बोलता है, लिन शाओशी तुम्हें दिखता नहीं है कि हांग तुम्हारा पागल बना रहा है, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम पहले जैसे हो जाओगे तो वो तुम्हें पसंद करेगा। तो लिन शाओशी पीछे मुड़ती और बोलती है, और तुम्हारा क्या हानबिंग, क्या तुम मुझे उसमें पसंद करते हो? तुम भी मेरी सिर्फ इसीलिए केयर कर रहे हो क्योंकि मैं अब पतली और सुंदर हो गई। तो हानबिंग उसको रिप्लाई देता है कि तुम्हारी केयर से तुम्हारे वेट का कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारी पहले भी केयर करता था और अभी भी केयर करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन शाओशी हांग के साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी हांग बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि तुम
हान बिंग के साथ बिल्कुल भी क्लोज ना रहो। तभी लिन शाओशी उसको बोलती है कि अगर मैं एक दिन मोटी हो जाती हूँ तो क्या तुम अभी भी मुझे ऐसे ट्रीट करोगे जैसे अभी कर रहे हो। तो हंके बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मोटी नहीं हो सकती और मोटी होने की सोचना भी मत, क्योंकि मैंने अपनी मैनेजर से बात कर ली है तुम्हें एक्ट्रेस बनाने के लिए, तो तुम्हें 2 से 3 किलो वजन और कम कर लेना चाहिए अपना। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन शाओशी अपने घर की ओर वापस जा रही होती है। तभी उसे बीच में वही दोबारा जादुई खरगोश मिल जाता है और वो उसी पैलेस में दोबारा वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर जो ओल्ड मैन आता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे पता था तुम वापस ज़रूर आओगे। तो लिन शाओशी उसको बोलती है कि मुझे अलग जादुई फिक्सर दो जिससे मैं हमेशा के लिए ऐसी हो जाऊँ, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ओल्ड मैन उसको रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें परमानेंट सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ परेशानी भी हो सकती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि हान बिंग बैठा होता है, लेकिन तभी वो भूल जाता है कि वो भला काम क्यों कर रहा है। तभी उसको एक कॉल आती है और अदर पर्सन उससे पूछता है कि क्या तुमने सॉन्ग लिख लिया। तो हान बिंग बोलता है कि मैं सॉन्ग लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हाथ में चोट क्यों लगी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि हान बिंग को भूलने की बीमारी होती है। उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहाँ लिन शाओशी और हुआंग के की मूवी सॉन्ग का प्रमोशन था, लेकिन सब उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, न्यूज़ रिपोर्टर लिन शाओशी से बोलते हैं कि ऐसा रूमर फैला है कि आप पहले बहुत मोटी थी और अब पतली हो गई, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। और हुआंग से पूछा जाता है कि आपका अफेयर किसी दूसरी मेन लीड के साथ चल रहा है, जिसको सुनकर लिन शाओशी बहुत शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद सारे रिपोर्टर्स लिन शाओशी के पीछे पड़ जाते हैं कि आपने सर्जरी क्यों करवाई। के पीछे पड़ी रहते हैं, कोई उस पर जूस फेंकता है, कोई कुछ। तभी हान बिंग आकर उसको बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हान बिंग वहाँ से जाने लग जाता है। तभी लिन शाओशी उसको रोकती है। तो हान बिंग उसको पूछता है कि आप कौन हो। तो लिन शाओशी हूँ। वो उसको उसकी और हान बिंग की फ़ोटो दिखाती है, लेकिन उसकी फ़ोटो सारी ब्लर हो गई होती है। वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। तो हान बिंग उससे पूछता है कि आप कौन हो, आप जो कोई भी आप लिन शाओशी तो बिल्कुल नहीं हो। मैं और वो बचपन से एक साथ है और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वो पता नहीं कहाँ है, मैं बहुत दिनों से उससे नहीं मिला हूँ, लेकिन आप वो बिल्कुल भी नहीं हो। बाद हम देखते हैं कि लिन शाओशी का पूरा अस्तित्व मिट चुका होता है। उस परमानेंट सोल्यूशन के पीछे कोई भी उसे नहीं पहचान पाता। हुआंग के अपनी गर्लफ्रेंड सोंग मैंग के साथ खुश होता है और हान बिंग अभी भी लिन शाओशी को मिस कर रहा होता है। और इस टाइम लिन शाओशी बिल्कुल अकेली पड़ गई होती है। तभी एक दिन उसके घर का डोरबेल बजती है और हुआंग के वहाँ पर वापस आता है। तो लिन शाओशी उसको बताती है कि हान बिंग मुझको बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा है। तो हुआंग उसको बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने एक सॉन्ग लिखा था उस लड़की के लिए जिसको वो पसंद करता है, मुझे लगा था वो तुम्हारे लिए लिखा था उसने। तो लिन शाओशी बोलती है सॉन्ग, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वो भागते हुए हान बिंग के ऑफिस में जाती है। उसके बाद लिन शाओशी वो सॉन्ग सुनती है और सॉन्ग सुनते ही हान बिंग के विला के साइड भाग। लेकिन हान बिंग उसे विला में भी नहीं मिलता। वहाँ पर उसकी और हान बिंग की एक फ़ोटो होती है। वो उस फोटो को हटाती है, लेकिन उसमें से लिन शाओशी की फ़ोटो इरेज होने लग जाती है। वो भागते भागते उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करती है और इसी में हमें पता चलता है कि हान बिंग ने उस सॉन्ग के अंदर लिन शाओशी के बारे में कन्फेस करा होता है कि वो कितना प्यार करते हैं, वो बचपन से एक दूसरे के साथ है। बाद हम देखते हैं कि लिन शाओशी फिर से उसी जादुई घर में हमें दिखती है। वो वहाँ पर उस ओल्ड मैन से बोलती है कि आप मुझे प्लीज़ पहले जैसा कर दीजिए, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ओल्ड मैन मना कर देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे 2 बार पूछा था, लेकिन तुमने ये खुद ही चूज़ किया है। इस गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं जो तुम्हारे लिए चेंज नहीं होंगे। तो लिन शाओशी बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए। वो हमेशा से मेरे पास था, लेकिन मैं डरती रही कि कहीं हमने रिश्ता आगे बढ़ाया तो हमारी दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। मैं फिर से पहले जैसा सब कुछ करना चाहती हूँ, पास्ट में जाना चाहती हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो गोल्डमैन कहता है कि तुम दोबारा वैसे ही पास्ट की तरह जीना चाहते हो। तो लिन शाओशी बोलती है कि हाँ, मैं 100% श्योर हूँ, आप मुझे पहले जैसा कर दीजिए। जिसके बाद ओल्ड मैन उसको पहले जैसा कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन शाओशी अब पहले की तरह मोटी हो गई होती है। वो भागते भागते उसी पार्क में जाती है जहाँ पर हान बिंग और लिन शाओशी बैठकर बातें किया करते थे। वो इधर उधर हान बिंग को ढूंढ रही होती है। तभी हान बिंग उसको आवाज़ लगाता है और वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तभी लिन शाओशी बोलती है कि हान बिंग, मुझे लगा था तुम मुझे याद ही नहीं रखोगे, तुम मुझे भूल जाओगे। और हम देखते हैं कि हान बिंग उससे पूछता है कि लिन शाओशी, अब तुम पहले के जैसे मोटी हो गई है, क्या तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है। तो शाओशी उसको रिप्लाई करती है कि मुझे रिग्रेट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान बिंग फिर से बचपन की तरह मोटा हो गया होता है और लिन शाओशी अब पतली होती है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और खुश रहते हैं। इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।